ओ खुदा, आज उस बुढ़े आशिक की पिटाई करके बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जैसे हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। हाँ, दिल की भड़ास निकालने के बाद दिल बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। खैर, सुधरने वाला वो फिर भी नहीं है। देखना, कल फिर दूरबीन लगाए खड़ा नजर आएगा। जब उसकी शादी वाली ऑफर पर तुम एक लम्हे को रुकी ना, उस एक लम्हे में मैंने ना जाने क्या क्या सोच लिया। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या क्या सोच लिया? यही कि नाना और दादा अब्बा की उम्र के इस आदमी को मैं अपना बहनोई कह के अपनी सहेलियों से कैसे मिलवाऊंगी। नहीं, नहीं। दूर दूर। तुम्हें क्या हुआ है? क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ कि दिल में अभी उम्मीद की एक किरण बाकी है। अल्लाह ना करे अगर उस किरण को किसी अंधेरे ने निकल लिया तो मैं पाका सजीला की ऑफर कबूल कर लूंगी। मतलब तुमने मुझे मेरी सहेलियों के सामने शर्मिंदा करवाने का पक्का प्लान बना लिया है? कम से कम उसमें एक खूबी तो है। ओह माय गॉड रोहा, तुम्हें उस पाके सजीले की खूबियों के बारे में भी पता है? खामियां यही है ना कि वो आशिक मिजाज है, दिल फेंक है, बड़ी उम्र का आदमी है। लेकिन मेरी नजर में उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कंवारा है। जोहा और रोहा समझदार बच्चियां हैं, उन्हें चाहिए कि कुदसिया को समझाती रहा करें। बात तो ठीक है। दरअसल माजी के तल्ख लम्हात आसेब की तरह कुदसिया से चिमटे हुए। जी, मेरा भी ख्याल था कि वक्त मरहम बनकर कुदसिया के जख्मों को भर देगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। डॉक्टर ने उसका खास ख्याल रखने और उसे खुश रखने के लिए कहा है। मैं सोचता हूं कि अगर कुदसिया को मैंने ये बात बता दी तो उसकी नफरत हया को पागलखाने पहुंचाकर ही सुकून हासिल करेगी। नहीं भाई, प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा। इसका मतलब है मामा को खाला जान की नफरत का मतलब पता है। मेरा अंदाजा सही निकला। खाला जान की हया से नफरत बिला वजह नहीं है। थैंक यू। अरे वाह, हम वहां वीराने में और घर में बाहर आई है। हाँ कब आए आप? बस अभी आए थे बेटा, और अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? ये घर नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं हया को भेजती हूँ। दरअसल बात ये है बेटा कि हया जिद कर रही है। मैंने तुझसे कहा था कि 2-4 दिन रह जाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा यहाँ रहने को दिल नहीं चाह रहा? चाह रहा है, लेकिन क्या? हमें घर जाना है। घर जाना? भाई यहीं रहो, हम रात में अच्छी सी मूवी देखेंगे। नहीं, हमें घर जाना है बस। फिर अब तो मजबूरी है, और तुम्हारी जिद के आगे मुझे ही हथियार डालने। हाँ बेटा, ये जो दिल में ठान ले। आइए मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूं। चलो चलो आओ।
अंकल, एनी प्रॉब्लम? है बहुत उदास दिखाई दे रही है। नहीं बेटा, बस सब ठीक है। इसकी तबीयत कुछ खराब है। वो तो उसके चेहरे से ही दिखाई दे रहा है। क्या हुआ है? बुखार था, अब तो बेहतर है। तो डॉक्टर को दिखाया, क्या कहा? वही पुराना जवाब के मौसम की तब्दीली। कुत्सिया, ये तुम्हारी बेटी गुड्डे से क्यों बातें कर रही है? अरे ये बचपन से ही ऐसी है। तो तुमने किसी आमिर को दिखाया? आमिर को? मैं समझी नहीं। इस पर साया लग रहा है। साया? हाँ, जिन भूत या चुड़ैल का। मुझे तो इसमें कोई गैर मामूली बात भी नजर आती है। हाँ, है तो सही। क्या? ये जो भी बात मुंह से निकालती है वो जरूर पूरी होती है। अरे ऐसे ही तो पता चलता है आसिफज़दा होने का। मुझे बहुत ही पहुंचे हुए आमिर बाबा का पता मालूम है। तुम कहोगी तो मैं ले आऊंगी तुम्हारे घर। आमिर? लेकिन इनके अब्बा? अरे अब्बा को छोड़ो, लड़की की फिक्र करो। कैसी जवान जहान खूबसूरत लड़की है। आसिफ जान छोड़ेगा तो कहीं शादी होगी ना इसकी। उस डाइन ने अम्मा के गिरने की बात करके अम्मा को तकलीफ में मुब्तला कर दिया और हम हमेशा की तरह तमाशा देखते रह गए। हम कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं गिव एंड टेक के उसूल पे यकीन रखती हूँ। इस हाथ दो, उस हाथ लो। क्या मतलब? मतलब भी समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी।